आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी एंड बीएसएससी का क्लास 11। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास में हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पीटी परीक्षा 9/8/1998 का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा सिंध में स्थित है। आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा गांगेय के मैदान। आगे प्रश्न है वत्स का राज्य कहाँ स्थित था। इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के आसपास स्थित। आगे प्रश्न है कि भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म के थे। आगे प्रश्न है कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। इसका उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश का शासक था। आगे प्रश्न है कि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ था। आगे प्रश्न है कि कोस मीनार क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा एक दूरी निर्धारक है। आगे प्रश्न है कि ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा चालुक्य काल में हुआ था। आगे प्रश्न है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ किसका प्रतिफल था। द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ किसका प्रतिफल था। इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का जो है यानी कि प्रतिफल था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने करवाई थी। आगे प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में हुआ था। आगे प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आगे प्रश्न है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ। इसका उत्तर है 1911 ईस्वी में हुआ। आगे प्रश्न है कि केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है कि कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। इसका उत्तर गोपालगंज जिले में स्थित है। आगे प्रश्न है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा तिरहुत के राजा ने किया था। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुनः स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पुनः स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया। इसका उत्तर का लाहौर अधिवेशन में। आगे प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनके अनुरोध पर की थी। इसका उत्तर राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर की थी। आगे प्रश्न है कि भगत सिंह किसका सदस्य थे। इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो है यानी कि सदस्य थे। आगे प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र थे। आगे प्रश्न है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे।
इसका उत्तर होगा लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में किया। आगे प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान का निर्माण। पाकिस्तान का निर्माण जो है कि प्रस्तावित नहीं था। आगे प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? इसका उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन था। आगे प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। आगे प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? इसका उत्तर होगा मोतिहारी में चलाया गया। आगे प्रश्न है कि 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? इसका उत्तर होगा बिहार विद्यापीठ का किया था। आगे प्रश्न है कि बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। आगे प्रश्न है कि बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया था। आगे प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक ने की थी। आगे प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? इसका उत्तर हो किसानों के नेता थे। आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 7 थी। आगे प्रश्न है कि बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आगे प्रश्न है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत थे। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा धारा है? भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वह कौन सा धारा? इसका उत्तर होगा धारा 170। आगे प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। आगे प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? इसका उत्तर है धारा 368 के अनुसार होती है। आगे प्रश्न है कि 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ? 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी आदेश से हुआ। आगे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में हैं? भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में हैं? इसका उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग में है। आगे प्रश्न है दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग क्या है? इसका उत्तर होगा सूती वस्त्र है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? इसका उत्तर है जल से घिरा हुआ। आगे प्रश्न है
पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है? इसका उत्तर तिब्बती पठार में, तिब्बती पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उड़ती है? टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उड़ती है? इसका उत्तर अमेरिका में, अमेरिका में उड़ती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके क्या नाम है? हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके उनके क्या नाम है? इसका उत्तर है वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? इसका उत्तर नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से, नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित। अगला प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध? भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर कपास के लिए, कपास के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है गुजरात में, गुजरात में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा, आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष के पद पर, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? इसका उत्तर है जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी थे। आगे प्रश्न है कि गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे है? गोल्डन जुबली इकाई कप का संबंध किससे है? इसका उत्तर है क्रिकेट से, क्रिकेट से है। आगे प्रश्न है कि अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? अ ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर सतीश गुजराल की, सतीश गुजराल की आत्मकथा। आगे प्रश्न है कि श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या था? इसका उत्तर जगह राजपथ से लोकपथ पर, राजपथ से लोकपथ पर। आगे प्रश्न है कि हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर जगह मार्क टूली है, मार्क टूली है। आगे प्रश्न है कि गामा किरणें क्या है? गामा किरणें क्या है? इसका उत्तर जगह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे प्रश्न है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है? जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है? इसका उत्तर सुनमय, सुनमय कहलाती है। आगे प्रश्न है कि किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर है परमाणु का, परमाणु का नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न है कि एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? इसका उत्तर जगह रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। आगे प्रश्न है कि पीत का उत्सर्जन किससे होता है? पीत का उत्सर्जन किससे होता है? इसका उत्तर है यकृत द्वारा, यकृत द्वारा होता है। आगे प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? इसका उत्तर होगा लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता। आगे प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का एक कमजोर अम्ल क्यों है? एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है, क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। आगे प्रश्न है कि तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु क्या है? तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु क्या है? इसका उत्तर जगह पीतल है, पीतल है। आगे प्रश्न है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइट का प्रयोग होता है वह कौन है? चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइट का प्रयोग होता है वह कौन है? इसका उत्तर है चांदी है, चांदी है। आगे प्रश्न है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? इसका उत्तर है वसा, वसा नहीं लेना चाहिए। इसकी आगे प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? इसका उत्तर होगा CuZn तथा Na, CuZn तथा Na सम्मिलित होता है। आगे प्रश्न है कि सीसा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? सीसा संचायकों का प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? इसका उत्तर जगह H2SO4 होता है। आगे प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका उत्तर है विटामिन B12, विटामिन B12 में होता है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? इसका उत्तर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। आगे प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर अरस्तु, अरस्तु को कहते हैं। आगे प्रश्न है
कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? इसका उत्तर है नीली हवेल है। और यहाँ पर जो है ना, जीवित स्तनपायी या जीवित स्तनधारी कौन है? तो नीली हवेल है, नीली हवेल है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1/11/1998 का प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।